Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 18, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन. With the expansion of the power of the British in India, there was an increase and oppressions of the Indians adopted various ways to express their discontent. Initially, they followed a moderate policy, but later turned to extremism. ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीयों का विरोध भी उसी क्रम पर बढ़ता गया. भारतवासियों ने विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शित किया. भारतीयों ने अपने विरोध के पहले उदारवादी तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई. रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फर्स्ट फेज, क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण. The objective of this movement was to change the system based on injustice and to end the oppressions of masses. Freedom is the birthright of every individual, and he has to tolerate hardships to achieve it. इस आंदोलन के उद्देश्य अन्याय और टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था. स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार था और इसे लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना था. रीजन्स फॉर द रेसेस ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण. The revolutionary movement was not sparked off by single factor, but several factors contributed to its rise. क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे, वरन अनेक कारणों से इन अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असंतोष. At the end of 19th century and the early years of 20th century witnessed several famines and epidemics. The apathy shown by the British government on such occasions added fuel to the fire of resentment among the Indians. 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत के अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ. ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा. लॉर्ड कर्जन पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति. द रिवोल्यूशनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन इंक्रीज्ड resentment among Indians. The Senate system established after Indian University Act 1904 added to the resentment in educated Indians. The government confidential ordinance and Kolkata Corporation's ordinance contributed more resentment in the masses. लॉर्ड कर्जन की प्रक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों को असंतोष उत्पन्न हो गया. सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल विभाजन 1905. द मोस्ट atrocious decisions taken by Curzon was to divide Bengal in two parts. This event angered the whole nation and it created sense of devotions and sacrifices among the young Indians. कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को दो भागों में विभाजित करना था. इस घटना में सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया था. इससे भारतीय युवक में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हो गई थी. इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेंट थॉट revolutions at the end of 19th century and race to gain freedom gathered
speed the independence movements of America, France, Italy, Germany, and Ireland had inspiring effects, and their movements and their effects inspired Indian revolutionaries. Also, in 1905, the Japanese win over Russia instilled sense of new awakening among the Indians. 19वीं सदी में विश्व में अनेक देशों में क्रांति हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्त के लिए होड़ लग गई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय ने भारतीयों के मन में नवीन चेतना जागृत कर दी। प्रोग्राम्स ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। Innately, the revolutionaries were unable to chalk out their plans and programs, but later on the outlay of programs come into existence. प्रारंभ में क्रांतिकारी अपनी योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाए, धीरे धीरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। Distribution of newspaper and pamphlets to create hatred against slavery among educated Indians. शिक्षित भारतीयों में दक्षता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र एवं पंपलेट का वितरण किया गया। टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन मासेस, आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। टू encourage youths in boycott of foreign goods and to propagate Swadeshi and to organize processions. युवाओं को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए गए रखना और जुलूसों का आयोजन करना। टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू द यूथ इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित करके शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण देना। To make bombs and arms and collect and purchase arms from abroad, देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदना एवं एकत्रित करना। Expansions of revolutionary movement and prominent leaders, क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिसके The wave of revolutions had spread all over the country, and Maharashtra, Bengal, and Punjab were the key centers. क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिसके प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब थे। महाराष्ट्र was the center of revolutionaries. वासुदेव, बलवंत फड़के, विनायक रानडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा and Vinayak Damodar Savarkar were the prominent revolutionaries here. Vasudev Phadke was the leader of the revolutionary movement. With the help of few people, he equipped Dhamri, Valte, Palaspe villages in 1879. Later on, he was arrested in the same year and was sent to Silver Jail in Andaman and Nicobar Island in 1893. Ganpati Utsav was celebrated, and in 1895 the Shivaji Desh Utsav awakened the feeling of love towards nationalism among the people of Maharashtra. In 1897, Damodar and Balkrishna Chafekar brothers murdered an English officer and head of Flago committee and Lieutenant
Amherst, Lieutenant rehearsed in Pune. Chapekar brothers were sentenced to death in 1909. Jackson, the district magistrate of Nasik, was killed. 3 persons were sentenced to death and 27 persons were given long rigorous imprisonment in this case. महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी वासुदेव, बलवंत फड़के, विनायक रनाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर जी थे। क्रांतिकारी वासुदेव फड़के क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 1879 में धमरी, बैटे, फलस्पे आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया। 1879 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा काले पानी की सजा सुनाई गई। 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य की प्रति प्रेम और अंग्रेजों के विरुद्ध तत्व जागे। 1897 में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने फ्लैग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट रिहार्स्ट की हत्या कर दी थी। चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई थी। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में 27 व्यक्तियों को लंबी कैद तथा 3 व्यक्तियों को प्राणदंड दिए गए थे। बंगाल जो हो गया, बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास were the prominent revolutionaries in Bengal. P. Mitra founded the Anushilin Committee in Bengal. The aim of this committee was to cultivate physical and intellectual sharpness among the youth. This organization got support from Aurobindo Ghosh and Dr. Keshav Baliram Hedgewar. Anti-British news were published in the newspapers Yugantar and Sandhya. In 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chaki threw a bomb on the carriage of the defamed Judge Kingsford, thinking that the judge was in it, but their information was not correct. Actually, 2 British women were killed in this incident. Soon after, Chaki shot himself dead and Khudiram Bose was arrested, tried and hanged to death. After this incident, a house in Calcutta, the Maniktola Garden House, which was used by revolutionaries to make bombs and to get training in shooting, was raided. 34 revolutionaries, including Aurobindo Ghosh and brothers Barinder Kumar Ghosh, were arrested. The government lawyer and deputy police superintendent were killed during the ongoing trial. अब बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद दास आदि थे। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति के मुख्य उद्देश्य बंगाली युवकों को शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी। इस संस्था में अरविंद घोष और डॉक्टर केशव
वालीराम हेडगेवार का भी समर्थन रहा। युगांतर और संध्या नाम की समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे थे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार हैं, किंतु अंदाजा गलत निकला। उसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं मारी गई। इस घटना के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अवैध हथियारों की तलाश के संबंध में मानिकटोला उद्यान कलकत्ता में तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, भाई बारिंद सहित 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुकदमे के दौरान सरकारी वकील एवं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या भी कर दी गई थी। पंजाब had revolutionaries like लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद, etc. The educated class in Punjab was also influenced by the thought of revolutionaries under the joint leadership of Lala Lajpat Rai, Ajit Singh and Lala Hardayal. A movement in favor of farmer was started. The British government deported Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. The Kuka movement was started against British in पंजाब। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। शिक्षित वर्ग उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकालने की सजा दे दी। अंग्रेज के विरुद्ध यहाँ कूका आंदोलन चलाया गया था। रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज अबॉर्ड। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इंडियन रिवोल्यूशनरीज वेयर active in other parts of the world also. First of all, Shyamji Burma established India House in London in 1905. This was the center for revolutionaries here. Shyamji also started Sociologist magazine and started scholarship. Vinayak Damodar Savarkar, Barindranath Chattopadhyay, तिरुमल आचार्य, भिखाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल धिंगरा and Lala Hardayal were the active members of this society. One of the members of the society, Madan Lal Dhingra, in 1909 killed Curzon Valley, the security of India. Dhingra was hanged and Vinayak Damodar Savarkar was sent to cellular jail at the Andaman Island. अब भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल धिंगरा तथा लाला हरदयाल इसके सक्रिय सदस्य थे। 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल धिंगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। धिंगरा को प्राणदंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। In 1913, the Ghadar Party was formed in the United States of America. Lala Hardayal was the key activist of this party. The Ghadar magazine was published, which focused on the atrocities and open exploitations by the British government in India. The objective of the Ghadar Party was to help local revolutionaries to revolt against the British
रस बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगल, Sachendra Sanyal, and Kartar Singh made a plan of revolt in India on 21 February 1915. However, the police come to know about the plan and all the leaders were taken into custody, and thus the Gadar movement was surprised. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया गया। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। रस बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले, सचिदानंद सन्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई। योजना का सुराग पुलिस को लग गया, सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार गदर आंदोलन को दबा दिया गया। As the First World War began, Lala Hardayal and his comrades went to Germany in 1907. At Stuttgart in Germany, Madame Kama was first to unfurl the Indian flag with the dream of Indian independence in the International Socialist Conference. विश्व युद्ध में के आरंभ होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया। थैंक यू।